राजा रामचंद्र भगवान जय हो। कल के प्रसंग में हमने जो चर्चा की, भगवान श्री द्वारकाधीश का विवाह महोत्सव मनाया है ना। खूब नाचे गाए थे ना, कल आनंद लिया। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और उनके एक बालक हुआ। बालक का नाम हुआ प्रद्युम्न। लेकिन महाराज, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का एक शत्रु है और युद्ध में द्वारकाधीश के द्वारा उसके बेटे का वध हो गया, मारा गया। उसने अपने मन में गांठ बांध ली कि जब कृष्ण के यहां बेटा होगा तब उसका वध मैं करूंगा। राधे राधे, श्री राधे। क्या बात है, 12-15 घंटे में ही है। तो महाराज, वो आकर के द्वारकाधीश के महल में नौकरी करने लगा, रसोई का काम करने लगा, रसोई बनाने लगा। और अब ये द्वारकाधीश के बालक का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, अवसर पाते ही बालक को प्रसूति का गृह से लेकर के चुरा करके भागा। अब द्वारिका नगर कहां बसा है आपको पता है? कल बताया था, समुद्र के मध्य में। लेकर के जैसे ही भागा, दाऊ जी की दृष्टि पड़ गई। दाऊ जी ने आवाज लगाई, ये दुष्ट कौन है, रुक। घबरा गया और भागते हुए उस बालक को समुद्र में ही फेंक दिया। बालक को मछली ने निगल लिया, वो तो भाग गया, अपनी राजधानी पहुंच गया। संयोग से मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा, वो मछली और उसी के राज्य में पहुंच गई महाराज। इसका नाम था सम्रासुर। मछली की जब शल्य क्रिया की गई, काटा गया, तो मछली के पेट में बालक निकला। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। लेकर के राजा साहब के पास पहुंचे, महाराज ये बालक मछली के पेट से निकला। ये बालक कौन है, थोड़ा सा इसका परिचय जान। ये साक्षात कामदेव है। भोले बाबा की समाधि को जब तोड़ा ना, दृष्टि से जल करके भस्म हो गया। तो इसकी पत्नी जो रति, भोलेनाथ के जाकर की क्षमा याचना किया, प्रार्थना किया, कहा कि हे प्रभु, मेरे पतिदेव को तो आपने जिंदा ही जला दिया। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के इसे वरदान दिया कि देवी, द्वापर में तुम्हारा पति द्वारकाधीश कृष्ण के यहां आकर के जन्म लेगा। अब तो जल चुका है। नारद जी ने आकर के रति को यह सारी घटना सुनाई कि जाओ, तुम्हारा पति जन्म होने वाला है पति का, और उसका लालन पालन होगा सम्रासुर के यहाँ। तो जैसे सम्रासुर वेश बदल करके द्वारकाधीश के यहाँ कार्य कर रहा था, ऐसे ही कामदेव की पत्नी रति वेश छुपा करके सम्रासुर के यहाँ काम कर रही थी महाराज, वही रसोई का। जब ये बालक मिला, सम्रासुर के सामने पहुंचा। बड़ा सुंदर बालक था, तेजस्वी ओजस्वी। चेहरे को देखा,
राजा ने वो बालक जो रसोई का कार्य करती थी, रति सेविका उसकी थी, उसी को दे दिया। बोले इसका लालन पालन तुम करोगे। तो अपने पति का पालन पत्नी ने किया महाराज। हाँ, मां का कार्य निभाया। कुछ ही समय में वो बालक युवान हो गया, बड़ा हो गया। और जैसे युवान हुआ, रति के हाव भाव को उसने देखा तो कहने लगा, देवी आप कौन हैं? एक तब तो मेरा पालन किया है और पालन का कार्य तो मां करती है, लेकिन आजकल तुम्हारे जो हाव दिख रहे हैं ना, वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, मां की तरह नहीं है। क्योंकि भाव समझ में आ जाता है। तो उसने सारी घटना सुना दी। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं और ये जिसके यहां तुम्हारा पालन हो रहा है, ये आपका परम शत्रु है। आप तो द्वारकाधीश के बेटा हैं। अच्छा, बोले हाँ। युवान तो हो ही गया था, युद्ध हुआ और युद्ध में सम्रासुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका आए। ऐसा लगता था मानो दूसरे रुक्मणी और कृष्ण। ऐसी सुंदर जोड़ी जब द्वारका में प्रवेश किया, द्वारका धाम को सजाया गया महाराज, बड़ा उत्सव मना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, भगवान नारायण सुता सम्रेणाहतो ग्रहा अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बहू को लेकर द्वारका में आया, तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। बोलो राधे राधे। कितने हो गए थे? 16,108। गणना अच्छे से करते रहना। आज लास्ट दिवस है, कथा को विश्राम होगा और महाराज काउंटिंग खराब हो जाए तो हम नहीं जाने, आज हिसाब हम नहीं लगाएंगे। बोलो राधे राधे। आज हिसाब तुम ही को लगाना, ठीक है? परीक्षित ने जब ये सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा और कहा कि महाराज ये 16,108 विवाह कैसे हुए? सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो सुना नहीं लगे कि पहला विवाह, पहले विवाह की चर्चा तो हमने कल आपको बताई, रुक्मणी जी के साथ हुआ राक्षस विधानेन, यानी राक्षस विधि से। अब दूसरा विवाह सुनाने लगे। बोले एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित, भगवान सूर्य का वो भक्त है और सूर्य भगवान ने उसको एक प्रसन्न होकर के मणि दी। क्या दी? मणि, जिसका नाम है स्वमंतक मणि। स्मंतक मणि भी कहते हैं। प्रतिदिन इसकी पूजा होती है और 8 भार सोना ये मणि प्रतिदिन प्रदान करती है। ये इस मणि की क्षमता है। एक दिन राजा सत्राजित मणि को अपने गले में पहनकर द्वारका को गए। अब जब द्वारका वासियों ने देखा तो मणि माने दूसरा सूर आ गया, ऐसी मणि चमक रही थी। भगवान ने कहा सूर नहीं, ये सूर्य के भक्त हैं, नाम है इनका सत्राजित। बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ और भगवान के जो अनुयायी थे उनने सत्राजित से कहा कि राजन ये मणि तो द्वारकाधीश को दे दो, यहां शोभा पाएगी। अरे जो चीज जहां के लायक होती है वही अच्छी लगती है। नालायक को कोई वस्तु मिल जाए जो जिसके लायक नहीं है, नालायक शब्द क्या है? बोलो राधे राधे। यानी जो जिसके लायक ना हो उसको वो वस्तु मिल जाए तो फिर वो गड़बड़। बोलो राधे राधे। तो महाराज सत्राजित ने तो मना कर दिया।
भाई हम तो ये मणि नहीं देंगे और चले जाओ। अब योग क्या बनता है देखिए, एक दिन सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम है प्रसेन, घर में कोई चीज होती है बड़े ही वो बहुमूल्य हो, लेकिन बच्चे भी उसका उपयोग कर लेते हैं और सीख जाते हैं। जैसे बंदूक है घर में, तो अब बच्चे हाथ तो लगाएंगे ना, देखेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि घर में है। तो जो मणि थी वो छोटे भाई प्रसेन ने उठाया और अपने गले में डाल ली। बड़ा अच्छा लगा उसको, घोड़े पर सवार हुआ और निकल गया महाराज। बड़ा शौक होता है बच्चों को दिखाने में कि हाँ नई गाड़ी लेकर आए कोई बड़ी, तो बालक जरूर चाहेंगे कि एक बार लेके हम घूम के आए, अपने मित्रों को दिखावे, रिश्तेदारों को दिखावे। मणि पहन के प्रसेन चला। संयोग ये बना जैसे ही जंगल में पहुंचा तो महाराज किसी सिंह ने हमला बोल दिया और घोड़े के समेत प्रसेन को मार दिया। मणि को सिंह, वो शेर, अपने मुंह में दबा के वहां से चल दिया। आगे एक भालू मिला, उस भालू ने शेर को मार दिया महाराज, और मणि को लेकर वो चला गया। देखना परिस्थिति कैसे बनती है। जब 2-3 दिन हुए प्रसेन वापस नहीं आया तो घर में चिंता होने लगी। दोनों पति पत्नी आपस में वार्ता करने लगे और राजा सत्राजित ने कहा, देवी सुनती हो क्या? बोले लगता है कि मेरे भाई को तो मार दिया गया। क्या? बोले हाँ। अब वो जिंदा नहीं है। बोले ऐसे आप कैसे कह सकते हो? बोले एक दिन मैं मणि को पहनकर द्वारका गया था और उन यदुवंशियों ने मुझसे मणि को मांगा था, मैंने मना कर दिया। और आप जानती हो कृष्ण तो जन्म का छलिया, कहीं ना कहीं उसी ने मेरे भाई को मरवा दिया। लेकिन देवी सुनो, ये बात किसी से कहियो मत, क्योंकि अभी पक्का सबूत नहीं है ना। ठीक है महाराज। अब कहते हैं कि किसी बात का यदि प्रचार कराना हो, गुप्त बात का इतना तगड़ा ऐड कराना हो तो माइक से ये पोस्टर होर्डिंग आदि बनवा कर नहीं होगा। बोले 2-4 माताओं के कान में डाल दो और बस बोल दो कि ये पता ना चले किसी को। महाराज भागवत में लिखा है कि कर्णे कर्णे जपन जना। सुबह 4 बजे अपनी पड़ोसिन से रानी मिली, बहन सुनती हो क्या? बोले देख बहन है तो तू, और सहेली है तू, और पड़ोसिन है तो भी तू, तुझको मैं इतना चाहती हूं तुझसे कोई बात छिपा ना पाऊं। क्या बात है? बोले हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया। लेकिन बहन काऊ से कहियो मत। बोले बहन जैसे तूने काऊ से ना कही, ऐसे मैं भी काऊ से नहीं कहूंगा। हाँ, और एक कान से दूसरे कान में होते हुए सूचना द्वारका पहुंच गई। भगवान ने जब सुना तो ये तो झूठा कलंक लग रहा है। कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ में लेकर के द्वारकाधीश मणि की खोज में निकल गए। जंगल में पहुंचे, खोजते खोजते तो घोड़े का जो शव और प्रसेन का शव उन्हें पड़ा मिल गया, लेकिन मणि वहां नहीं थी। आगे बढ़े तो आगे शेर भी मरा पड़ा महाराज, मणि वहां भी नहीं थी। और आगे बढ़े तो जहां उस भालू का निवास था वहां पहुंच गए। यदुवंशियों को बाहर खड़ा किया और उस गुफा में द्वारकाधीश प्रवेश कर गए। वो गुफा थी त्रेता युग के जामवंत जी की। मणि उन्होंने अपनी कन्या को दे दी। कन्या उस मणि से खेल रही थी, प्रकाश में दीप्यमान हो रही थी। भगवान पहुंचे और जैसे ही द्वारकाधीश को देखा तो वो लड़की चीख पड़ी महाराज, चिल्लाई। और जैसे ही चिल्लाई, जामवंत जी लेटे हुए थे, दौड़ करके आए, ना तो आओ देखा ना ताओ, और आकर के सीधा भगवान में मुक्का जड़ दिया। हाँ, और जैसे ही जड़ा तो गोविंद ने भी बदले में 2 जमाए तो मुक्का मुक्की प्रारंभ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन ये युद्ध चला 27 दिन, निरंतर होता रहा झगड़ा, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। 27वें दिन भगवान ने एक मुक्का मारा कि जामवंत जी का शरीर जो था वो ढीला पड़ गया।
समझ गए, चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरे गोविंद, मैं जान गया हूं कि आपका अवतार हो गया है, क्योंकि बिना प्रभु के और कोई मुझे युद्ध में हरा